नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कोच है कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लास्ट क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ चुके थे, उसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। दोस्तों, इस टॉपिक को करने का मेन मकसद जो होता है साइंस में वो ये होता है ताकि आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है वो आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अब ले हम वाटर भी सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि वाटर जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, तो उसकी वजह से आपकी जो रिफ्रैक्शन जब उसको समझेंगे तो उसमें थोड़ी सी क्या आती है, दिक्कत आती है समझने में। तो वहाँ उस चीज़ को थोड़ा सा ये मतलब नेगलेक्ट करते हुए कि ताकि हम ग्लास स्लैब के अंदर अच्छे तरीके से समझ पाए एक एक चीज़ को, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लास स्लैब का। अब ग्लास स्लैब क्या है दोस्तों, एक कांच का, एक ग्लास का क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, रेक्टेंगुलर होता है दोस्तों। अब रेक्टेंगल आपके बारे आप जानते ही हैं, रेक्टेंगुलर होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, ये इस तरीके से ये रेक्टेंगल है और बिल्कुल ये उसका कुछ मोटाई होती है उसकी, रेक्टेंगल जो हमारा स्लैब लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से होता है थोड़ा सा, ठीक है। मोबाइल है वो थोड़ा सा ये होता है कि उसकी मोटाई थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है, ताकि और क्या किया जाता है दोस्तों, इस जो ग्लास स्लैब है उसको बिल्कुल ऐसे रखा जाता है जैसे मैंने मोबाइल को रखा है, और ऊपर की साइड से हम क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं और यहां से उसका क्या देखते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्शन देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो आइए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने अपना एक ग्लास स्लैब ले लिया। अब आपको पता है कि इसके अंदर का जो मीडियम है वो कौन सा है, ग्लास है, और यहाँ पर जो बाहर का मीडियम है हम मान लीजिए किसको ले रहे हैं, एयर को ले रहे हैं दोस्तों। अब एक चीज को देखिए दोस्तों, एयर के अंदर जो है लाइट स्पीड ज्यादा होती है और ग्लास के अंदर क्या होती है, कम होती है। तो ये ग्लास जो है वो क्या काम करेगा, एज ए डेंसर मीडियम काम करेगा। वो आपको मैंने बता ही दिया था कि डेंसर मीडियम क्या होता है। अगर किसी जो अपनी पिछली क्लास जो थी, अगर किसी ने उसको नहीं देखा है लाइट के रिफ्रैक्शन को, तो वो देख लें, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप जब छत पे जाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही तो चलते हैं ना, एक एक स्टेप रख के। अगर ज्यादा गैप आप ऐसे ही लगाओगे कि पहली स्टेप से लेकर के अगर 8वीं स्टेप पर पैर रखोगे तो भाई पजामा फट जाएगा ना। तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग कि एक एक टॉपिक को क्लियर करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें, आसानी से समझें। देखिए दोस्तों, ये डेंसर मीडियम है, तो इसके कंपैरिजन में ये दोनों क्या आ जाएंगे दोस्तों, रेयरर मीडियम हो जाएंगे, रेयरर मीडियम। अब आप एक चीज देखिए कि जब लाइट इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, तो उस समय एक बात देखिए कि एक तो ये लाइट जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है और एक ये बाउंड्री दे रही है, ग्लास की क्या कर रही है, इस एयर से ग्लास को क्या कर रही है, अलग कर रही है, और ये बाउंड्री है ये इस साइड वाली को अलग कर रही है। तो एक तो ये इंटरफेस होगा, मान लो ये क्या है, ए बी सी और डी है दोस्तों ग्लास में। तो ए बी जो होगा वो भी एक तरह का क्या होगा दोस्तों, इंटरफेस होगा, इंटरफेस होगा, और सी डी भी क्या होगा, एक तरह का इंटरफेस होगा। बस अंतर ये होगा कि जब लाइट जो है हम इंसिडेंट करवाएंगे, मान लीजिए यहां से इस तरीके से हमने क्या करवाई, इंसिडेंट करवाई दोस्तों, ये हमारी कौन सी है, इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे, या रे ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं या इंसिडेंट रे भी बोल देते हैं, ठीक है। और जहां पर ये टकराती है वो आपको पता ही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और वहां पर हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, एक उस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल है। इस तरीके से हम क्या मान लेते हैं कि नॉर्मल है। तो देखिए आपने समझा था कि रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में क्या जाती है, लाइट ट्रेवल करती है, तो वो क्या करती है, जो ये नॉर्मल हमने बनाया है, जो हमने क्या बनाया है दोस्तों, नॉर्मल,
वो नॉर्मल जो है उसकी तरफ मुड़ेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। देखिए दोस्तों क्या है, मैं ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं। मान लो ऐसे लाइट, अगर ये ग्लास मीडियम नहीं होता, अगर ये ग्लास मीडियम यहां पर नहीं होता तो लाइट कुछ इस तरीके से जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी। अब ग्लास मीडियम की वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये लाइट जो है वो इस नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, मुड़ जाएगी और कुछ इस तरीके से जाएगी, बेंड कर गई। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या रिफ्रैक्शन में क्या समझा था कि जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड कर जाती है अपनी डायरेक्शन से, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, ये जो हमने समझा, यहां से ये जो रे आई थी, जैसे कि मान लो ये पॉइंट क्या था, ओ पॉइंट था, मान लीजिए जहां पर रे टकराई थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पे, ओ है। ये जो रे आई है इसको मान लीजिए आप एक्स वाई मान लीजिए, ऐसे है ना, एक्स वाई रे आई है और वो पॉइंट पे इंसिडेंट हुई थी। तो जो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है दोस्तों, ये इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये I1 है, I1 है। लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे रिप्रेजेंट जो आप बुक्स में भी देखेंगे वो इंसिडेंस एंगल को क्या करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसको मैंने आपको बताया ही था कि उसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, R1 से। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो चुका है एट इंटरफेस AB। अब जो ये रे आई है दोस्तों, जो ग्लास के अंदर से जा रही है, तो इस इंटरफेस के ऊपर देखिए दोस्तों, यहां से रिफ्रैक्शन हो ही चुका है, लेकिन इस पॉइंट पे जो गिर रही है, तो ये जो रे आई है, ये रे जो है, अगर मैं इसको बोलूं एक्स वाई जेड बोलूं ऐसे, तो ये जो वाई जेड वाली रे है ये कहीं ना कहीं इंसिडेंस का काम करेगी। जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुई थी, तो इस मीडियम के अंदर ये किस तरीके का काम करेगी, इंसिडेंस का काम करेगी कि एक्स वाई जो है, सॉरी वाई जेड जो रे है वो इस इंटरफेस के ऊपर CD के ऊपर क्या काम करेगी, इंसिडेंस का काम करेगी। अब यहां पर जिस तरीके से आपने यहां नॉर्मल ड्रॉ किया था, इस पॉइंट पे भी क्या कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे दोस्तों, जैसे कि हमने यहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब चेंजमेंट क्या आएगा, आप जानते हैं कि पहले ये जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई थी, तो किसकी तरफ दोस्तों, नॉर्मल की तरफ मुड़ी थी, लेकिन अब ये डेंसर मीडियम से कहां आ रही है, रेयर मीडियम में आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है दोस्तों। तो उस समय क्या करते हैं, उस समय जो लाइट होती है वो, अब देखिए अगर ये यहां से ये इंटरफेस नहीं होता तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लाइट इस तरीके से जानी चाहिए थी, ऐसे ही जानी चाहिए थी ना भाई। लेकिन क्या होता है कि ये रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी इस तरीके से। देखिए लाइट जब आप उस क्लास मीडियम के अंदर देखेंगे तो आपको लाइट कुछ इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी। अब कमाल की बात यह है दोस्तों कि यहां पर जो आपने ये जो हमारी ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये बिल्कुल उसके क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, समानांतर हो जाती है, बिल्कुल पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब सिर्फ इतना है कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा डेविएट होकर के तो जाएगी। यहां से देखो इस पॉइंट से मान के चलें, अगर इस पॉइंट से मान के चलें, देखो दोस्तों यहां से ये रे जो हमारी इंसिडेंट ओरिजिनल थी और यहां तक हमारी क्या हुई है, यहीं से इतना ही जो डेविएट हुई है ना, इतना ही ये मान सकते हो कि इतना शिफ्ट हो गई है, ऐसा आप समझ लीजिए कि यहां से क्या हो गई है दोस्तों, शिफ्ट हो गई है रे, रिफ्रैक्शन की वजह से, इस ग्लास की वजह से। तो इस चीज को जो ये जितना शिफ्ट होती है, इसको हम दोस्तों लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर इसको लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं दोस्तों, लेटरल शिफ्ट। इस ये जो जितनी हमारी लेंथ है कितना डेविएट हुई है, तो जैसा ही होता है दोस्तों, जैसे कि प्लेटफॉर्म पे जब
एक लाइन से दूसरी लाइन पे क्या करती है, ट्रेन जाती है, तो कुछ क्या करती है, जिस पटरी पे पहले चल रही थी वो थोड़ा सा क्या कर जाती है, डेविएट होकर के जाती है पैरेलल ही, जाती क्या करती है, जाती पैरेलल ही है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट होकर के, थोड़ा सा हट करके, डायरेक्शन को थोड़ी सी चेंज करके। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। मीडियम कौन सा है, ग्लास है। यहां से आपको पता ही चल गया। अब देखिए दोस्तों कि जो ये एंगल नॉर्मल के साथ में, जो ग्लास के अंदर जो ये हमारी रे बनी थी रिफ्रैक्शन वाली, जिसको हमने इंसिडेंस बोला था, ये हमारा मान लीजिए क्या था, पी पॉइंट था। तो इसके साथ जो एंगल बना है, ये एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, R2। अब कोई पूछने लग जाएगा ये तो इंसिडेंस वगैरह था। बहुत सारी बुक्स में क्या करते हैं दोस्तों कि जो एक मीडियम होता है ना, उस मीडियम के अंदर जो एंगल रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको हम एक तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक मीडियम वाला होता है उसको एक ही तरीके से। जैसे इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो पूरा एंगल बनेगा इसको I2 बोलूंगा, I2। इसी कौन सा हो गया, R2। और दोस्तों यहां पर R1 जो होता है वो इक्वल होता है R2 के, और जो एंगल I1 होता है वो किसके इक्वल होता है, I2 के। ये सिंपल सी बात ये रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों I1 इज इक्वल टू I2, कि जितने एंगल से नॉर्मल के साथ में, जितने एंगल से इंसिडेंट करवाई गई थी ना, उसी उतने ही एंगल पर क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी नॉर्मल के साथ में, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट होकर के। ये है ग्लास रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास लैब। तो इस तरीके से आप एक रिफ्रैक्शन को एक ग्लास लैब की मदद से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जल्द ही जैसे ही मुझे ग्लास लैब जो मिल जाएगा तो मैं उसको आपको इसे एक्सपेरिमेंटली भी करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक जो है वो हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, के प्रिज्म के अंदर से रिफ्रैक्शन क्या होता है और किस तरीके से होता है, क्या क्या उसके अंदर होती है, उस टॉपिक को समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं एक दो बात बता देता हूँ कि जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास स्लैब समझा था, उसके अंदर हमने लेटरल शिफ्ट की बात की थी, और जैसे कि यहाँ पर हम बहुत सारे एंगल्स वगैरह की बात करेंगे तो उनका एक डेरिवेशन भी होता है, एक फॉर्मूला भी होता है। मैं वो यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको चाह रहा हूँ कि जैसे कि 10th लेवल तक का आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि ये चीज़ क्या हो रही है। उसका जो अलग डेरिवेशन है दोस्तों, वो मैं जो है अलग ही वीडियो में क्या करूँगा उसको बताऊँगा। तब तक ये आपको ये समझते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखिए दोस्तों, प्रिज्म जो है वो एक तरह का, जैसे कि एक बात समझिए, जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो लाइट को पढ़ने के लिए, उनको एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए बहुत सारे क्या है, वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको हम ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से जो है एक प्रिज्म जो होता है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या ऑप्टिकल क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। और क्या है दोस्तों, एक प्रिज्म के अंदर क्या है दोस्तों, 5 फेस होते हैं। देखिए प्रिज्म वैसे बहुत तरह का होता है, रेगुलर प्रिज्म भी होते हैं और बहुत सारे उसकी शेप जो होते हैं वो भी क्या होती हैं, बहुत सारी अलग अलग होती हैं। लेकिन जो हम यहां पर पढ़ेंगे, हम वो ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या होगा कि एक प्रिज्म के अंदर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा ग्लास का, ये ग्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा ग्लास का, और कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, यानी उसके आर पार आप देख सकेंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा और साथ में ही क्या होगा, जो उसके 2 फेस होंगे। देखिए 5 फेस होंगे उसके, 5 क्या होंगे, फेस होंगे। देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां ड्रॉ करके बता देता हूं आपको।
इस तरीके से कुछ होगा, जो है यहाँ पर एक ये जो सामने वाला फेस है ये कैसा होगा, ट्रायंगल की शेप में होगा, त्रिभुज की शेप में होगा, जैसे इस वजह से, और पीछे से भी क्या होगा, एक ट्रायंगुलर की शेप में होगा। और जो इसके नीचे वाला बेस होगा, एक साइड वाला होगा और एक इस साइड से होगा। ये तीनों की तीनों कैसे होंगे दोस्तों, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे, रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगे या पैरेललोग्राम की तरह होंगे बिल्कुल। अब क्या है दोस्तों, जो ये रेक्टेंगुलर फेस होते हैं ये तीन होते हैं। एक तो जिसके अंदर से हम क्या करवाते हैं, रिफ्रैक्शन करवाते हैं, वो दो फेस, और एक जिस फेस पे हम प्रिज्म को रखते हैं, जैसे प्रिज्म को इस साइड से इस तरीके से रखा तो जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और दो क्या होती हैं, ट्रायंगुलर शेप आपको इसकी दिखाई देंगी। तो दो ये, एक नीचे से दो आगे से, तो उसके फेस कितने होते हैं, पांच फेस होते हैं एक प्रिज्म के। ये ट्रायंगुलर क्या होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहा हूं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी होता है जिसके अंदर चार क्या होंगे, चार इस साइड से होंगे और चार इस साइड से, 8 फेस होंगे उसके लिए। तो अभी इसके बारे में हम समझेंगे कि उसके अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, और प्रिज्म का यहाँ पर मेनली किस वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, कि जो हमारी सूरज से जो लाइट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट बोलते हैं, या आप जैसे घर में CFL वगैरह लाइट देखते हैं वो एक लाइट होती है। जनरली हम क्या करें, जो सन से लाइट आ रही है उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो कैसी है, व्हाइट लाइट है दोस्तों। इस व्हाइट लाइट जो आपको वैसे हम बोलने में क्या बोल रहे हैं कि व्हाइट लाइट है, ये दरअसल व्हाइट में नहीं होकर के एक कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, 7 कलरों का क्या होगा दोस्तों, एक बैंड बनेगा। आप देखिए, आपने इंद्रधनुष देखा होगा, जब आसमान में कई बार बारिश होती है तो सूरज के बिल्कुल अपोजिट साइड में क्या बनता है, एक सर्कुलर शेप में एक इंद्रधनुष का 7 कलरों का एक बैंड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। तो वो 7 कलर जो जिस तरीके से दिखाई दिए हैं वो किससे बने हैं, एक व्हाइट लाइट से ही बने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म के अंदर सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे कि व्हाइट लाइट होती है वो किससे बनी होती है, 7 कलरों से बनी हुई होती है। वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से उनका रिफ्रैक्शन होता है, इस चीज को हम किसमें पढ़ेंगे दोस्तों, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। और जो एक व्हाइट लाइट को अलग अलग 7 कलरों में बांट करके देखने की जो प्रोसेस होती है, जो एक क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आइए, अब मैंने आपको मोटा मोटा से इसके बारे में बता दिया है कि क्या होता है, अब उसको हम क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म को समझते हैं। तो आइए दोस्तों, हम रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म को समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये कौन सा फेस लिया है, जो हमारा ट्रायंगुलर फेस है उसको हमने अपनी साइड कर लिया है। जैसे कि मैंने ट्रायंगुलर शेप है, तो आपकी साइड जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से इस तरीके से नीचे से बनेगा, वो कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर फेस इस तरीके से। और जो मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड से हम क्या करवाएंगे, रिफ्रैक्शन करवाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रिज्म हो गया। जो हमारे जो दो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं दोस्तों इस तरीके से, इनके बीच का जो एंगल बनता है, जो ये एंगल बना है, ये इसको दोस्तों हम A से डिनोट करते हैं, और ये इसको बोलते हैं हम दोस्तों एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये दो साइडें, जो नीचे वाला जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। जिसको हम नीचे से प्रिज्म को हमने रखा हुआ है इस तरीके से, बेस, ये बेस हो गया। इन दो सरफेस से हम क्या करवाएंगे, रिफ्रैक्शन करवाएंगे। देखिए दोस्तों, हम मान के चलते हैं जैसे कि यहां से ये लाइट इसके ऊपर क्या करती है, गिरती है। ये हमारी इंसिडेंट रे है। कैसी है दोस्तों, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है, जो इस प्रिज्म के यहां पर गिरेगी, यहां पर अंदर जो है ना दोस्तों, खोखला नहीं है, इसके अंदर ग्लास है, भरा हुआ है ग्लास मीडियम इसके अंदर इस तरीके से। अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए O मान लीजिए, तो जो O पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, किसका, प्रिज्म के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर। और इस
सरफेस के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। ये मान लीजिए क्या है दोस्तों, नॉर्मल है इस सरफेस के ऊपर। तो दोस्तों क्या होता है कि जब एक इंसिडेंट रे इसके अंदर जाती है, आपको पता है कि उसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा कुछ इस तरीके से, अगर क्या नहीं होती, ये मीडियम नहीं होता। लेकिन वो एक रेयरर मीडियम है। यहां पर कैसा है दोस्तों, रेयरर मीडियम है। यहां पर कैसा है, डेंसर मीडियम है। और फिर यहां पर भी कैसा है, रेयरर मीडियम। तो आप रिफ्रैक्शन को समझ ही चुके हैं कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो यहां पर जो रे है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर मुड़ गई। जो ये इसके अंदर जो है, एक बात समझिएगा दोस्तों कि जो हमने व्हाइट लाइट जो है वो उसको इंसिडेंट करवाया है, उसके अंदर जो 7 अलग अलग कलर होते हैं दोस्तों। तो जब वो एक प्रिज्म के अंदर से रिफ्रैक्शन करवाते हैं तो वो जो 7 कलर होते हैं वो हर एक अलग अलग कलर की, जो उनमें 7 कलर हैं उसके अंदर जो अलग अलग कलर्स हैं उनकी अलग अलग बेंड करने की, मुड़ने की, डेविएट करने की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये किसके ऊपर निर्धारित है दोस्तों, वेवलेंथ के ऊपर। कि यहां पर अगर कारण एक मोटा सा ये समझा जाए कि भाई यहां से एक व्हाइट लाइट से 7 अलग अलग कलर क्यों बनते हैं, 7 अलग अलग कलर, तो उसका मेन कारण क्या होता है कि जब एक मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या करती है, लाइट प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करती है, तो उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करते हुए, वेवलेंथ क्या होती है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिस तरीके से कोई भी अगर आपको सामान है, जैसे कि आपने कुछ सामान लिया और उसको बोला कि इसको मेरे घर तक पहुंचाना है, तो आप किसी न किसी मीडियम, किसी न किसी चीज का तो इस्तेमाल करेंगे ना जो उसको लेके जाएगा। जैसे तो वो लेके जाएगा, जैसे कि अगर कोई आपने किसी बच्चे को बोले कि भाई ये हमारे घर पे दे के आओ, तो वो बच्चा उस टाइम पे क्या बन गया है, उस एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला बन गया है। इसी तरीके से इस जो लाइट होती है, लाइट एनर्जी होती है, उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या होते हैं, पार्टिकल हैं। वो जो पार्टिकल है दोस्तों, वो पार्टिकल जब लेके जाएंगे तो एक रास्ता तो डिफाइन करेंगे ना। अलग अलग वजन, जो जैसे कि अलग अलग वजन किसी के ऊपर डालेंगे तो उसकी चलने का जो तरीका वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी तरीके से जो पार्टिकल के पास अलग अलग तरीके की क्या होती है, एनर्जी होती है, उसकी वजह से वो क्या करता है, एक वेव की फॉर्म में, एक किसकी दोस्तों, एक वेव की फॉर्म में, इस तरीके से एक वेव की फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है, उस तरीके से चलता है। अब क्या है दोस्तों, जो ये इस तरीके से जा रहा है, जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला, इसको दोस्तों हम क्रस्ट बोलते हैं। और नीचे वाली जो ये हिस्सा होता है, नीचे वाले, इसको बोलते हैं ट्रफ। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की जो लेंथ होती है, जो ये लेंथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेव लेंथ बोलते हैं। इस ऊपर वाले हिस्से से लेकर के यहां तक के हिस्से को। अब या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ट्रफ से ट्रफ तक की, इस तरीके से यहां पर एक ट्रफ हो। तो क्या होता है दोस्तों, जो ये अलग अलग 7 लाइट होती है ना, इनकी वेवलेंथ, जो ये लेंथ होती है ना, अलग अलग कलर की अलग अलग होती है। जैसे कि दोस्तों इसके 7 अलग कलर होते हैं ना, तो जो वॉयलेट कलर है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, लगभग 400 नैनोमीटर के अराउंड होती है। और जो रेड वगैरह होती है उनकी क्या होती है, 700 के अराउंड, 750 के अराउंड क्या होती है, नैनोमीटर में क्या होती है, उसकी वेवलेंथ होती है। तो जो ये वेवलेंथ होती है, ये अलग अलग तरीके से क्या करती हैं, बैंड करती हैं। तो रेड होती है वो सबसे कम बैंड क्या करती है, मुड़ती है, रिफ्रैक्शन उसका कम होता है। और जो वॉयलेट होती है उसका क्या होता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। इस वजह से वो सारे अलग अलग कलर क्या कर जाते हैं, बट जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, जब यहां से आप देखेंगे
तो उसके अंदर से 7 अलग अलग जब रिफ्रैक्शन होगा ना यहां से जाएगा, तो यहां पर जो हमारा क्या बनाएंगे, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दोस्तों, मान लीजिए मैं एक इससे क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहां से जो रे गई थी, तो यहां पर आपको पता है कि अब जो लाइट थी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो किसकी तरफ है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जानी ऐसी चाहिए थी लेकिन कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी, इस तरीके से। यहां पर क्या बनेंगे, 7 अलग अलग कलरों के क्या बनेंगे दोस्तों, बैंड बन जाएगा। अब बैंड तो बनेगा, लेकिन मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता देता हूं कि जो नॉर्मल के साथ में जो यहां एंगल बनता है, इसको बोलते हैं इमर्ज्ड रे, इमर्ज्ड रे, या फिर इसको बोलते हैं रे ऑफ इमरजेंस, ऐसा ही बोल सकते हैं, इमर्ज्ड रे या फिर क्या बोलते हैं, रे ऑफ इमरजेंसी। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो एंगल यहां पर बनता है किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में, उसको बोलते हैं दोस्तों एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। जो यहां पर ये एंगल बना है, ये कैसा है, इंसिडेंस एंगल है, इसको आई से लिख देंगे, ठीक है। यहां से जो रिफ्रैक्शन वाले एंगल बनते हैं आपको पता ही है, जो सॉरी यहां पर ये एंगल बनता है, इसको हम R1 लिख देंगे, और यहां पर जो आएगा उसको क्या बोल देंगे, R2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल ऑफ इमरजेंस। इस एंगल ऑफ इमरजेंस का और रिफ्रैक्शन जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है उनके साथ क्या होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं। उसको अच्छे तरीके से जब हम समझेंगे तो उसके अंदर हम डेरिवेशन को करेंगे। अब क्या है दोस्तों, जो ये एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, ये अलग अलग क्या होता है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। अब जो ये रे जो हमारी आई है इमर्ज्ड रे अलग अलग कलर की, और जो हमारी ओरिजिनल रे की जो डायरेक्शन थी, ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी रे की, इसको अगर मैं पीछे बढ़ा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो रे है इस प्रिज्म की वजह से कितना मुड़ गई है, कितना डेविएट हो गई है। तो जो ये डेविएट होती है दोस्तों, जितना एंगल पे ओरिजिनल डायरेक्शन से, ओरिजिनल व्हाइट लाइट से जो इमर्ज्ड रे है वो कितना डेविएट हुई है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको क्या है, डेल्टा, इसको बोलते हैं दोस्तों डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं इसको, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो डेरिवेशन होगा वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। और जो ये 7 कलर यहाँ पर जो डिवाइड होते हैं दोस्तों, वो इस तरीके से होते हैं कि नीचे जो होता है वो सबसे कम वेवलेंथ वाला होता है। यहाँ पर मतलब कैसा होगा, वॉयलेट कलर होगा, और ऊपर सबसे बड़ा क्या होता है, रेड कलर होगा, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका मतलब यह, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी वो कम डेविएट होगा, और जिसकी कम होगी उसको क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और इसको अगर एक सीक्वेंस बताऊं, 7 कलर का जो बैंड बनता है तो वो कैसा बनता है, विबग्योर, उसको इस तरीके से याद, ये विबग्योर। विबग्योर में कैसे है भाई दोस्तों, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर का क्या बनता है दोस्तों, रेड, ऑरेंज, और कैसा है, येलो, ग्रीन और ब्लू और इंडिगो और वॉयलेट। ये जो 7 कलरों का क्या करता है दोस्तों, एक बैंड बनता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे के सारे अलग अलग होंगे, ऐसा एक दूसरे में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से क्या कर रहे होंगे, मर्ज कर रहे होंगे, मिलते हुए भी नजर आएंगे। जैसे कि एक यहाँ से उसी में मिक्स होता हुआ फिर अगला स्टार्ट हो जाएगा, उसी में मिक्स होता हुआ अगला स्टार्ट हो जाएगा, ये मर्ज करते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं होते, तो मर्ज करते हुए आपको नजर आएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जो एक व्हाइट लाइट का एक प्रिज्म के द्वारा रिफ्लेक्शन करवाने के बाद 7 कलरों में बटना होता है, उसी को हम दोस्तों बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो मैंने आपको ये बता दिया कि प्रिज्म के अंदर डिस्पर्जन
किस तरीके से होता है। ऐसा है, एक प्रिज्म अगर हम उल्टा करके रख देंगे ना तो ये 7 कलरों का वापिस से रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या बन जाएंगे, वापिस से एक व्हाइट लाइट बन जाएंगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि भाई जो एक व्हाइट लाइट होती है वो किसका होती है, अकेली एक कलर नहीं, उसके अंदर कैसे 7 कलरों का एक बैंड होती है। इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये 7 कलरों का जो बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये आपने प्रिज्म का मोटा मोटा सा आइडिया आपको ये पता लग गया कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। इससे आगे इससे जुड़े हुए कुछ के रेनबो किस तरीके से बनता है, सायंकाल का जो कलर होता है या मॉर्निंग में जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है और दिन में ब्लू किस तरीके से है, इसको हम अलग अलग वीडियो जो है अगली वीडियो होगी उसके अंदर समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इसको अच्छे तरीके से समझिए और नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।